हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग के दौरान एकमात्र चैनल बन चुका है स्टडी कैपिटल, जो आपकी हर क्षण मदद करने के लिए तत्पर है। और मैं आपको बता दूं कि सिमुलेटेड रैंक आ गई थी, इसका मैंने अपडेट आपको दे दिया था। लेकिन कई लोग परेशान सिर्फ इस बात से हैं कि सर सिमुलेटेड रैंक तो ज्यादा है, इससे होगा क्या। अगर सिमुलेटेड रैंक अभी आई है तो कट ऑफ कब आएगी, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कब आएगी, क्या कट ऑफ ज्यादा जाएगी कम जाएगी, सारा प्रोसेस क्या रहने वाला है, एक वीडियो में जरा विस्तृत से बताइए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सारे प्रोसेसेस के बारे में कि सिमुलेटेड रैंक आपने देख ली, कम है फिर भी क्या करना है, ज्यादा है फिर भी क्या करना है, आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है। तो जुड़ जाइए हमारे इस वीडियो में और शेयर कर दीजिए उन सभी बच्चों को जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा ना कि एक मात्र चैनल बन चुका है जो कि काउंसलिंग में आपकी मदद करने वाला है। तो अभी अभी कुछ दिनों पहले एक अपडेट आया था, मैं आपको दिखाऊं जरा, कि एक ऐसा नोटिफाई आया था जिसमें प्रेस रिलीज करके लिखा हुआ था और इसमें साफ साफ हर एक टास्क के बारे में लिखा था और उसके डेट के बारे में लिखा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नॉर्मल स्टूडेंट बन चुका है जो अपने टास्क डिफाइन कर चुका है और अपने टाइमिंग डिफाइन कर चुका है, लेकिन टाइमिंग पे काम भी नहीं करता है। बेसिकली मैं बता दूं आपको क्यों ऐसा कह रहा हूं। यहाँ पे करेक्शन विंडो की बात करी हुई थी उन्होंने कि 10 AM वेंसडे 26 जुलाई को आएगा एंड 4:59 तक रहेगा, 28 जुलाई को खत्म होगा। चलिए बात इन्होंने कही, ठीक है, लेकिन बच्चों के हित में थोड़ा इन्होंने काम किया था, उसके लिए मैं खुश हूं कि इन्होंने थोड़ा लेट कर दिया इसको और कहा था भाई कि 29 नहीं 30 तक भी आप अपने प्रेफरेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अच्छा लगा मुझे सुन के। 28 जुलाई 5 यानी कि 5 बजे शाम तक जो फ्राइडे की बात करी थी उसको उन्होंने शाम कर दिया, बोले कि भाई चलो ऐसा 30 जुलाई तक बढ़िया बिंदास करो। और इसी बीच में इन्होंने लॉन्च कर दिया था अपना सिमुलेटेड रैंक। अभी मैं बताऊं अगर सिमुलेटेड रैंक आपको चेक कैसे करना है, तो मैं कई बार बता चुका हूं। अगर आप CSAS पोर्टल पे जाते हैं तो आपका पोर्टल कुछ ऐसा खुलता है और जैसे आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के इंटर करते हैं आपको सिमुलेटेड रैंक मिल जाती है। सिमुलेटेड रैंक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं स्टूडेंट, मेरा नाम रमेश, मैंने 10 कॉलेजेस सेलेक्ट किए, 10 कॉलेजेस में मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग कोर्सेज सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मुझे BSc करना है, लेकिन मैं थोड़ा संशय में हूं कि भैया क्या मेरा BSc होगा कि नहीं। तो मैंने सूरज सर से गाइडेंस लिया था, तो सूरज सर ने कहा था कि यार तुम डर रहे हो BSc करने में, तो ऐसा करो BSc तुम मैथ्स ऑनर से भी कर दो, BSc तुम फिजिक्स ऑनर से भी कर दो, BSc तुम केमिस्ट्री ऑनर से भी कर दो। अब एक बात बताओ भाई, क्या मैं रमेश मैं एक साथ 3 कोर्सेज में पढ़ सकता हूं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो सिर्फ एक कोर्स बना होगा ना। लेकिन मैं अलग अलग जगह पे 75 कोर्सेज सेलेक्ट किया था कि नहीं किया था? तो सब ने यही किया होगा। हर एक यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस में अगर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करा तो अलग अलग कोर्सेज फिल किया होगा और अलग अलग कॉलेजेस में, जैसा कि पता चला यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेजेस हैं। तो वहां पे सिमुलेटेड रैंक ये दिखा रही है कि पार्टिकुलरली इंडिविजुअली अगर बीकॉम कोई करना चाहता है तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना अप्लाई इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। लेकिन सबका एडमिशन नहीं लेना है बीकॉम में, बस कुछ ही बच्चों का जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था उनकी रैंक में आपको दिखाया गया। इसमें कई बच्चे आएंगे जिन्होंने अलग अलग ऑनर्स ले लेंगे, अलग अलग सिलेक्शन हो जाएगा उनका अलग अलग जगहों पे, तो वो रैंक आपकी खाली हो जाएगी और आपकी रैंक अपने आप ऊपर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो वो है सिमुलेटेड रैंक, ठीक है, कि कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। आगे अगर बात करें हम, तो जो ये प्रेस रिलीज आया था उसमें मैं बात करूं तो उन्होंने बताया फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन एंड एडमिशंस, पहले जो कट ऑफ आएगी इसे हम कहेंगे क्या, पहली कट ऑफ। पहली कट ऑफ कब आएगी, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ 2 जुलाई को 5 PM शाम बजे, यानी कि 5 को शाम बजे 5 बजे शाम को आएगी। बेसिकली कई लोग कह रहे हैं 1 अगस्त को आएगी, तो भगवान अच्छी बात है कि 1 अगस्त को दे दे। बाकी इन्होंने साफ साफ पहले ही नोटिफाई किया था कि 2 अगस्त को आएगी, क्योंकि 1 अगस्त का इन्होंने हाइप बना दिया। अगर ना आए तो भाई बाद में दिखा देंगे, हमारा प्रेस रिलीज था 2 अगस्त को हमने बोला था, ठीक। चलिए तो बेसिकली मान के चलेगा 2 अगस्त। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर कोई आप OBC NCL है, EWS कैंडिडेट है, अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन, कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, अब चाहे वो डॉक्यूमेंट्स का हो चाहे वो सर्टिफिकेट का, लेकिन समझिएगा यहाँ पे UR OBC NCL और EWS कैंडिडेट के लिए है। जनरल कैटेगरी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट वो दिखाएंगे भाई, तो उनके लिए वो होगा जैसे मान लो दिखाया ना कि आपकी रैंक सर आपकी तो कम आई है लेकिन आप OBC कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज्यादा प्रायोरिटी बनती। तो उस जगह पे क्या करेंगे आप, 3 अगस्त को से 3 अगस्त से लेकर सैटरडे 5 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, 10 से 4 बजे का यहाँ देखो रिपोर्टिंग टाइम दिखाया हुआ है, आप अपने आप को वहां पे प्रस्तुत करके अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है। चलिए
आगे अगर बात करें, अब देखो यहाँ पे उस टाइम पे एससी एसटी कैंडिडेट की बात नहीं हुई थी, अब एससी एसटी कैंडिडेट की बात यहाँ पे हुई है कि अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट और रिपोर्ट करना चाहते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के साथ में तो आपको कहां प्रस्तुत होना पड़ेगा भाई, 7 से लेके 8 अगस्त के बीच में 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। याद रखिएगा, ये सारी डेटें लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव यही था कि आपको हर एक इंफॉर्मेशन पता चले। आगे अगर मैं बात करूं पीडब्ल्यूबी सीयू, देखो यहाँ पे ऑर्फन सिंगल गर्ल चाइल्ड वगैरह के लिए आपने कैटेगरी देख लीजिएगा कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ऑर्फन है या सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे वेडनेसडे 9 जुलाई, एक ही दिन आपको मिला है 9 अगस्त, ठीक है। उस दिन जाके आपको 10 से 4 बजे तक आपको सारी चीजें करा लेनी है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपकी पहली काउंसलिंग की लिस्ट आ गई तो आपको पेमेंट जो है कब तक कर देना है, टिल 4:59 PM, यानी कि शाम 4:59 पर थर्सडे अगस्त 10 अगस्त तक आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट की डेट नहीं बढ़ती, याद रखिएगा, पेमेंट की डेट आपकी आगे नहीं जाएगी। 10 अगस्त तक आपने पेमेंट नहीं किया तो हो सकता है आपकी सीट वैकेंट मानी जाएगी और दूसरे कट ऑफ के लिए आपके सीट को ही जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ में आपकी यानी कि वहां पे क्या होगा, फिर 10 अगस्त तक पेमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है एडमिशन आपके चांसेस कम हो जाए। चलिए, अब अगर आपको अपग्रेड कराना तो यहाँ पे सारी चीजें दिख रहे हैं यहाँ पे कि भाई मैंने बताया था ना जब पहले CSS पोर्टल क्यों था, तो उन सारी चीजों के बारे में मैंने बताया था कि आप अपग्रेड भी करा सकते हैं। यानी कि आप मान लो आपको करना है BSc फिजिक्स ऑनर्स, आपको BSc बायो ऑनर्स, दोनों में आपको चांसेस हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको BSc बायो में मिल गया लेकिन आप चाहते हैं मुझे BSc फिजिक्स मिले, तो आप यहाँ पे विंडो टू अपग्रेड भी करा सकते हैं, ठीक है। वो कराने का समय है क्या, 5 PM फ्राइडे 11 अगस्त से शाम 5 बजे तक, सैटरडे 12 अगस्त तक, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब यहीं पे लिखा हुआ है साफ साफ, देखो कह रहा है ना टास्क पूरा बना दिया फ्यूचर तक का, तो अभी देख लो भाई, सेकंड राउंड ऑफ एलोकेशन एंड एडमिशन, सेकंड राउंड का एलोकेशन और एडमिशन कब होगा, तो साफ साफ इन्होंने बताया है डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड लिस्ट कब होगा, 5 बजे शाम को, सोमवार को, अगस्त 14, यानी कि 14 अगस्त शाम को आ जाएगा भाई। याद रखिएगा सभी के लिए है, ओबीसी एनसीएल अगर कोई, अब यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन सेम वही प्रोसेस चलने लगेगा, तो अगर 14 से है तो 16 से 17 के बीच में होगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 19 में होगा। और ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट फॉर द सेकंड राउंड कट ऑफ लिस्ट कब होगी भाई, 20 अगस्त तक होगी, ओके। और याद रखिएगा टाइम का बड़ा इन्होंने इंपॉर्टेंस दिखाया हुआ है, 4:59 यानी कि 4:59 शाम को, ठीक है। चलिए, मिड एंट्री विंडो के बारे में मैंने आपको बता रखा था, मिड एंट्री विंडो क्या होता है, नहीं पता तो CSS पोर्टल मेरा जाके वीडियो पूरा देख लेना भाई, ठीक है, जिसमें मैंने फेज 1 फेज 2 फेज 3 समझा रखा था। तो मिड एंट्री विंडो का अपडेट कब होगा, जैसे कोई बीच में एंट्री मारना चाहता हो भाई, उसने काउंसलिंग ना कराया था, काउंसलिंग कराया था लेकिन उसने प्रेफरेंस में बीच में एंट्री मारना चाहता हो, मिड एंट्री से को कहते हैं कि भाई हमने पहले राउंड में नहीं पार्टिसिपेट किया था, मुझे दूसरे वाले में करना है। तो मिड एंट्री वाले क्या करेंगे भाई, 5 बजे शाम को सोमवार 21 अगस्त से लेके भाई वो 22 अगस्त तक क्या कर सकते हैं, अपने आप को विंडो टू अपग्रेड वाले पोर्शन में आ सकते हैं, ठीक है, विंडो टू अपग्रेड कर सकते हैं। तो इतनी नोटिफिकेशन यहाँ पे दी गई थी, फिर आगे आ गया थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन, तीसरे राउंड का भी एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है 5 बजे शाम 23 अगस्त को। फिर 24-25 को आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ओबीसी कैंडिडेट और 26 के लिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, सॉरी SC ST कैंडिडेट, ठीक है। और लास्ट डेट पेमेंट का इसका 27 अगस्त है, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन भी हो सकता है फेज 1 फेज 2 का, यहाँ पे लिखा हुआ कि मेरी डेट में थोड़ी बहुत अदला बदली भी हो सकती है, तो कृपया बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो ये जैसा कि सभी यूनिवर्सिटीज लिख देती हैं अपना अपना, तो ये रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे देखो क्या क्या लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी जो मैंने पोर्टल ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बेसिकली मैं तो हूँ ही आपको सब कुछ बताने के लिए। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते ही है अगले किसी ऐसी वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पे आपको सारी जानकारी पता चलती रहेगी, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।